नापा कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं तो भाजपा को लगातार झटके लग रहे हैं। भाजपा के लगातार विधायक छिटकते जा रहे हैं। लक्ष्मण नापा का नाम अब सामने आया है। हरियाणा में बीजेपी को यह दूसरा बड़ा झटका है। रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा अब कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं, कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं। दोपहर 3 बजे वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर कांग्रेस का दामन थामेंगे। भाजपा ने रतिया से लक्ष्मण नापा का टिकट काटा है। पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। लक्ष्मण नापा ने कल ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से ही कयास ये लगाए जा रहे थे कि विधायक लक्ष्मण नापा भी भाजपा का दामन छोड़ सकते हैं और अब खबर निकल कर आई है कि रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं आज दोपहर 3 बजे। तो जहां भाजपा के लिए डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल है तो कांग्रेस के लिए भी परेशानी इसलिए बढ़ी हुई है कि जो नेता दूसरी पार्टियां छोड़ कर कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस उन्हें कैसे अकोमोडेट करती है, ये चुनौती तो कांग्रेस के सामने भी बड़ी है। लेकिन भाजपा इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करती है, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा भी कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। बीते कल ही लिस्ट जारी होने के बाद जब उन्हें पता चला कि उनकी टिकट कटी है, उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है और अब खबर निकल कर आई है कि 3 बजे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर वो कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले हैं। अंकित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकित, खबर निकल कर आई है कि अब लक्ष्मण नापा भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के लिए भी तो मुसीबत है ना, जो नेता छोड़ कर आ रहे हैं उन्हें भी, वो भी जाहिर सी बात है कि टिकट की आस में ही आ रहे होंगे, तो परेशानी तो कांग्रेस के सामने भी इक्वल है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस के सामने ज्यादा मुश्किल है क्योंकि कांग्रेस में तो दावेदार ज्यादा हैं। एक सीट पर 80 दावेदार हैं। तो कहीं ना कहीं लेकिन वही रहता है कि जब अपनों से कोई नाराज होता है तो दूसरे का घर कैसा भी हो लेकिन वो एक बार वहां जाने की कोशिश करता है और वही लक्ष्मण नापा कर रहे हैं कि ठीक है, पार्टी ने इनकी टिकट काटी है, अपनों से नाराज है, तो इसलिए अब गुस्सा रहता है कि किसी भी तरह से भाजपा के कैंडिडेट को हराया जाए। तो वो उसको कैसे हरा सकते हैं, कांग्रेस में जाकर के अपनी ताकत वहां लगा करके हरा सकते हैं। तो वो पार्टी के प्रति गुस्सा है और इसीलिए कहीं ना कहीं 3 बजे आज वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके आवास के ऊपर उनकी अगुवाई के अंदर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो एक कह सकते हैं कि जो लगातार सवाल ये उठता है कि लगातार जो नेता ये बात कहते हैं कि हम नीतियों से बंधे हैं, हम विचारों से बंधे हैं, वो सारी की सारी चीजें यहाँ आकर के गौण होती हुई नजर आती हैं क्योंकि सब यहाँ आकर के एक ही चीज लगती है कि केवल और केवल पार्टी में इसीलिए टिके हुए हैं कि वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन अगर पार्टी को वो माँ कहते हैं कि पार्टी हमारी माँ है तो कहीं ना कहीं फिर वो ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन चुनावी राजनीति है और चुनावी राजनीति के अंदर सभी ये फैसला लेते हुए नजर आते हैं। किसी की भी ना तो कोई नीति है, ना कोई नियत है, ना कोई विचार है, जो जहां टिकट मिलता है वहीं वो शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल अंकित, ये बात यहीं पर आकर खत्म हो जाती है कि अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप दूसरी पार्टी का रुख कर लेते हैं, अगर वहां से टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं और आपके तमाम दावे और वादे कि आप जनता के आदमी हैं, आप पंचायती आदमी हैं, ये तमाम दावे, ये तमाम वादे धरे के धरे रह जाते हैं। और हकीकत यही है जो आज निकल कर सामने आ रही है कि अगर भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस में चलो, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो भाजपा में चलो और दोनों ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चलो। बहरहाल अंकित, ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा जब तक ये घमासान थम नहीं जाता और मतदान की तारीख नजदीक नहीं आ जाती। आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।